फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग फिजिक्स सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्यूशन कर चुके थे। तो आज हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन इच। देखिए मेरा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। इसके बगल मेरा मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ से साउथ। अब देखिए इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स पास करती है। अब जब मैग्नेटिक लाइन्स पास करेगी किसी भी कॉइल से, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स पास करती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मेरा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाते हैं, अगर ये मेरा घूमेगा, ठीक है, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इससे मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और जब मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो एक मेरा इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा। ये जो मेरा इंड्यूस्ड करंट है ना, इंड्यूस्ड करंट जो रहेगा ये हमेशा हाफ रेवोल्यूशन में अपनी जो दिशा है बदलते रहेगा, ठीक है। इंड्यूस्ड जो करंट होता है हमेशा हाफ रेवोल्यूशन में अपना जो होता है दिशा होता है बदलते रहेगा, यानी कि जो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। चूँकि मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बदलेगा, इससे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इससे क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट की उत्पत्ति होगी। चलिए 22 नंबर क्या बोल रहा है, ए डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ए सर्किट इज कॉल्ड। यानी कि जो करंट की दिशा को बदलता है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कॉम्यूटेटर। इसका जो उपयोग होता है इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, ठीक है। चलिए द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड एक ही होता है, ठीक है। तो इसका जो एसआई होता है ऑप्शन नंबर 3 गॉस। चलिए मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि ये नंबर का जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का होगा ऑप्शन नंबर 4 कूलॉम। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें जो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए 25 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स a magnetic field at right angle to it as shown in the given figure. The direction of force acting on the electron will be। देखिए ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसको बी से करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो इंटर कर रहा है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है उल्टा होता है किसका, करंट का, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टा होता है करंट से। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो मेरा जो करंट आएगा नीचे आएगा। तो देखिए इसमें जो मेरा करंट होगा नीचे की ओर होगा, ठीक है, इनवर्ड होगा। तो अगर हमको इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लगाना है तो क्या होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना होगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो यहाँ इम्पॉसिबल है, चूँकि मेरा स्क्रीन जो छोटा है। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है,
जो मेरा थंब है ये बोलता है, फोर्स को लगाता है पता, ठीक है, कि मेरा किधर है, इधर है या इधर है या इधर है या इधर है, ठीक है। ये काम हो गया थंब का। अब जो मेरा फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जो मेरा क्या बोलते हैं मिडिल फिंगर है वो करंट देता है। अब देखिए ये जो है हो गया आउटवर्ड, तो इससे मेरा जो फोर्स होगा इनवर्ड होगा, यानी कि इसमें जो मेरा करंट है आउटवर्ड होगा, तो मेरा जो इसमें फोर्स होगा इनवर्ड होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, इनटू द बेस। चलिए 26 नंबर क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑस्टेड होगा इसका, ऑप्शन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। द मैग्नेटिक फील्ड नियर ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग जो होता है, देखिए अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, अगर इसमें करंट हो रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इसमें जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है कंसेंट्रिक बनता है हमेशा, ठीक है, कंसेंट्रिक बनता है। किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल में बनता है, यानी कि जो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करेंट इंड्यूस्ड इन ये क्वाइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ये मैग्नेटिक फील्ड। देखिए डायरेक्शन ऑफ करेंट, ठीक है, इन ये क्वाइल को अगर हमको पता लगाना है तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, यानी कि जो मेरा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, राइट हैंड थंब रूल। चलिए देखिए 29 क्या बोल रहा है, ये coil of insulated copper wire is connected to galvanometer, what will happen if bar magnet is held stationary inside the coil। देखिए अगर किसी भी कॉइल में अगर बार मैग्नेट स्टेशनरी हो, अस्थिर हो, तो क्या होता है, मेरा जो होता है गैल्वेनोमीटर होता है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा बार मैग्नेट दिखाते हैं आप लोग को, जब मेरा मैग्नेट अस्थिर रहेगा तो इससे मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है चेंज नहीं होगा, इससे मेरा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, और जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि जो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी इज यूज टू, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है और बैटरी होता है वो किसके लिए उपयोग होता है, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि किसी भी सर्किट में हम इलेक्ट्रिक सेल को हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि जो मेरा इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। चलिए इन ये कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दिखाते हैं आप लोग को, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, और ये जो है हमेशा पॉजिटिव की ओर मूव करेगा, यानी कि मेरा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर हो जाएगा, यानी कि उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए ये क्या बोल रहा है, द जेट प्लान इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसका आंसर होगा लीनियर मोमेंटम। ए कॉक्ड बॉटल ऑफ फुल वाटर व्हेन फ्रोजन विल ब्रेक बिकॉज, यानी कि अगर किसी बोतल को वाटर में अगर किसी बोतल वाटर को हम जमाते हैं, ठीक है, तो वो टूटता है क्यों, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चूँकि अगर हम अधिक जमाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर हम मोस्टली अगर उसको हम अधिक अगर उसको हम जमाते हैं पानी को,
तो क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, इंक्रीज करता है। और इससे जो मेरा मेरा जो बोतल है टूटता है। यानी कि जब अधिक जमाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मेरा जो बोतल है ब्रेक करेगा। ठीक है, यानी कि जो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए 34 क्या बोल रहा है, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। देखिए देखिए व्हीकल्स में ना हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, चूँकि ये जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है ये लार्ज इमेज बनाता है, लार्ज फील्ड इमेज बनाता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए 35 क्या बोल रहा है, इफ ये बार मैग्नेट एक्सीडेंटली ब्रेक्स अप इनटू टू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर द पोलरिटी ऑफ विंड्स ABCD विल बी। ये तो इजी क्वेश्चन है। अगर हम चुंबक को, बार मैग्नेट को, ये होता है NS, इसको हम अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ मेरा N आएगा, यहाँ S आएगा, फिर यहाँ मेरा नॉर्थ आएगा, यहाँ S आएगा, यानी कि यहाँ मेरा ये के पास आएगा नॉर्थ और B के पास आएगा साउथ, फिर C के पास आएगा नॉर्थ और D के पास आएगा साउथ, यानी कि जो मेरा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी नॉर्थ पोल, ये सी नॉर्थ पोल, ठीक है, BD साउथ पोल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए कूलॉम फोर्सेस, कूलॉम फोर्स क्या होता है, प्योरली अट्रैक्टिव नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चूंकि देखिए किसी भी चार्ज चार्ज जो होता है, चार्ज होता है वो एट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। कैसे दिखाते हैं, देखिए अगर मेरे पास प्लस प्लस है, ठीक, सिमिलर है, अगर चार्ज मेरा सिमिलर है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अगर मेरा चार्ज अपोजिट है तो क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। ठीक है, एट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि जो मेरा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, आइदर रिपल्सन और एट्रैक्शन, आइदर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, चलिए ये क्या बोल रहा है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट एंड द अमाउंट ऑफ करंट इज 5 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस। ये तो ईजी है, इसमें हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V=IR, इसमें हमको निकालना है R निकालना है, तो V/I होगा। जब V/I होगा तो V क्या दिया है, 10 वोल्ट, I दिया है 5 एम्पियर, कैंसिल होगा 2 ओम आएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2 ओम। चलिए द रेसिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, बिलो टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और इस तापमान पर हमारा जो रेसिस्टेंस होता है 0 होता है, किसका, सुपर कंडक्टर का। सुपर कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है 0, कब, क्रिटिकल टेम्परेचर में, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर में मेरा जो रेसिस्टेंस होगा सुपर कंडक्टर का 0 होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल रेसिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर इच रेसिस्टेंस, यानी कि देखिए ये मेरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें मेरा जो होता है ना वोल्ट हमेशा अनचेंज होता है, अनचेंज कांस्टेंट होता है। ठीक है, वोल्ट, यानी कि वोल्ट बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अनचेंज होता है, यानी कि जो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए लास्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ लो वोल्टेज AC इनटू हाई वोल्टेज AC। ये क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, ये क्या बोल रहा है,
कि जो लो वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज को हाई में बदलता है, ये कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप जो है लो वोल्टेज से हाई में बदलता है, और जो स्टेप डाउन है वो हाई से लो करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू।